तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। आरबीएससी बोर्ड का ही टॉपर है और ये 2022-2023 सेशन की आंसर शीट है। दोस्तों, इसके अंदर बच्चे ने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करे हैं। मैंने पर्सनली पूरे पेपर को देखा और मैंने कहीं ना कहीं ये जाना कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चे ने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेते हो तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अपने क्लास 12th इंग्लिश एग्जाम में। देखो बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो इस बच्चे ने 79.5 मार्क्स स्कोर करे हैं, मतलब टोटल 80 मार्क्स इसने स्कोर करे हैं। इसका स्कोर 80 में से 80 है। ठीक है, तो ये भी तब जब इसके आंसर्स बहुत ही एवरेज हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो क्या लिखा है यहां पे। बात हो रही है कि टाइगर किंग नेम जस्टिफाई करना है टाइगर किंग चैप्टर से, कि भाई उसका नाम टाइगर किंग क्यों जस्टिफाइड है, जो राजा है प्रतिबंधपुरम का। तो देखो क्या लिखा है बच्चे ने। द नेम टाइगर किंग जस्टिफाइज इन द स्टोरी दैट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम was fond of tiger hunting and took a vow to kill 100 tigers. He could kill a tiger without his arm, even his bare hand. तो यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पूरी नहीं है पर फिर भी पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दो मिस्टेक शॉर्ट क्वेश्चन में होती है तो वहां मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखो, द ड्रोनिंग एक्सपीरियंस ने कैसे अफेक्ट किया था विलियम डगलस को। द ड्रोनिंग एक्सपीरियंस अफेक्टेड डगलस वेरी बैडली। ही एट नथिंग दैट नाइट, ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, अ टेरर ऑफ दैट हैंडल्ड इन हिज आईज, सॉरी हॉन्टेड इन हिज आईज। तो ये सेंटेंस पूरे तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे को पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिले हैं। तो मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हर एक आंसर में 1, 2 या 3 मिस्टेक अगर आपकी होंगी ना, तो आप लोगों को आरबीएससी बोर्ड से पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज, कुछ पर्टिकुलर टिप्स आप लोगों को देने वाला हूं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो लास्ट में आप इस बच्चे का स्कोर देख सकते हो। इस बच्चे का स्कोर इसको मिला है 80 आउट ऑफ 80। देखो ये रहा 80 आउट ऑफ 80। 8 मई 2022, मतलब ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये 2022 सेशन का है। इसके अलावा अगर आप लेटर देखो, देखो ये लिखा है एडिटर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द मैटर अबाउट द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस। बसेस वर वेरी डर्टी एंड दे स्मेल्ट वेरी बैडली। पीपल एंड कंडक्टर्स डू नॉट पे। अब देखो यहाँ वर आ गया, जबकि प्रेजेंट में हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे 4 में से 4 मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप ये बात समझ सकते हो कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी अगर आप लोगों की नहीं है तो भी आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये नोटिस का क्वेश्चन देख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स एंड क्लब मेंबर्स आर गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड। आर गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड की जगह आएगा आर टू बी इन्फॉर्म्ड। गोइंग थोड़ी आएगा, अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं, पढ़ते हुए वो इन्फॉर्म हो गए ना कहीं। तो ये प्रेजेंट में लिखा जाना चाहिए था, यहाँ गोइंग टू लगाने की जरूरत नहीं थी, या डायरेक्टली आर इन्फॉर्म दैट इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिले हुए हैं। तो आपको ग्रामर की टेंशन इतनी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं, आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज बच्चों ये है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस मतलब आपको गलती से भी बच्चों ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन छोड़ देने हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट जरूर करने हैं। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज है डिवाइड द सेक्शंस। मतलब आपको क्या करना है, सेक्शंस को डिवाइड करना है। मतलब सेक्शन ए बी सी तीनों अलग अलग जगह करने हैं। ऐसे नहीं करना सेक्शन ए फिर सेक्शन बी फिर वापस सेक्शन ए शुरू कर दिया। हाँ, आप ये कर सकते हो, सेक्शन सी में पहले जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं आपने वो कर दिए, फिर आपने जगह छोड़ दी बाकी के लिए और फिर आप सेक्शन बी पे चले गए, ताकि बाद में आके आप वहीं पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो आपको सेक्शंस को सेपरेटली डिवाइड करना है। और तीसरी बच्चों जो चीज है वो ये कि आपको मार्जिन ड्रॉ करने हैं। मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल शीट मिल रही है तो लेफ्ट में लाइन खींचनी है, राइट में भी लाइन खींचनी है। अगर एक जगह लाइन गिवन है तो दूसरी साइड खींचनी है। इससे फायदा ये होता है कि आंसर थोड़े से लॉन्ग दिखाई देंगे और लिखते हुए एकदम स्टैंडर्ड टोन में आप लिख सकते हो, आगे पीछे आपके कॉलम्स नहीं होते। ठीक है। चौथी चीज, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो हेडिंग डाल दो शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर टू एडिटर कर रहे हो तो हेडिंग डाल दो लेटर टू एडिटर। तो इससे भी आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो वेल प्रेजेंटेड और वेल यू नो स्पेसिफाइड, वेल अटेम्प्टेड दिखाई देता है। तो इससे भी आप लोगों को मार्क्स कहीं ना कहीं ग्रेसफुली टीचर देता है। ओके।
पांचवी चीज आ गई बच्चों नीट एंड क्लीन, मतलब पूरा का पूरा पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो इस बच्चे ने पेपर में चाहे छोटी मोटी गलतियां की हो, लेकिन यहाँ पे इसने कटिंग ना के बराबर करी है, लेकिन अगर करी भी है तो वो सिंगल लाइन से काटा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल लाइन से काटा है। तो ऐसे नहीं करना कि आपको यूं गुचड़ मुचड़ कर देनी है, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को सिंगल लाइन से कटिंग करनी है और बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पूरे के पूरे पेपर को करना है। अगर आप इन सारी की सारी चीजों पे फोकस कर दोगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों के 80 में से 70 से ऊपर मार्क्स तो आने ही आने हैं। बस पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, नीट एंड क्लीन करना है, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। लास्ट में इतना टाइम बच जाना चाहिए कि आप पेपर को रिवाइज कर पाओगे, कहीं आपका कुछ छूट तो नहीं गया, या आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसमें बीच में कोई वर्ड तो मिस नहीं कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लिखना कुछ चाहते हैं लेकिन हम लिख कुछ देते हैं, कोई वर्ड बीच में मिस कर जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये पूरा का पूरा आंसर शीट देख के आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों का जो इंग्लिश का है उसके लिए मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा, और मेक श्योर आप पूरा का पूरा पेपर करके आओ। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको 1% कोई भी डाउट आता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैराथन के लिंक्स दे दिए हैं, वन शॉट में आप फ्लैमिंगो, विस्टास, राइटिंग स्किल्स जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। कोई और डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। और इसके अलावा बच्चों अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो कि मैं इस चीज पे वीडियो बनाऊं, सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको लेके भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं आपके एग्जाम वाले दिन सॉल्यूशन वाली वीडियो भी लेके जरूर आऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके आपने कितना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो को देख लेना जो अभी आ रही होगी एंड स्क्रीन पे। बाय।